नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, हम लोग टैली को हर मॉड्यूल में कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसका ये पार्ट 8th है। हम लोग अभी मास्टर्स बनाना सीख रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को प्रीवियस ट्यूटोरियल में बताई थी कि मार्केट में कितने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं और उन सभी के क्या फंडे होते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीख ली थी। अभी हम लोग मेन जो फोकस कर रहे थे वो मास्टर्स पर फोकस कर रहे थे, और आज के ट्यूटोरियल से ये मास्टर्स क्रिएशन वाला जो टॉपिक है वो पूरा मैं फिनिश कर रहा हूँ। अभी और भी मास्टर्स होते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, आज का जो फाइनल मास्टर है वो है स्टॉक आइटम, कि हम टैली टीडीएल का यूज करके स्टॉक आइटम को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वेलकम फ्रेंड्स। हाउ टू क्रिएट स्टॉक आइटम यूजिंग टीडीएल। मैं आपको इसका डेमो भी दिखाऊंगा और साथ ही साथ इसका फुल कोड भी दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि गेटवे ऑफ टैली में एक मेन्यू आइटम बना है क्रिएट मास्टर के नाम से। अब हम लोग इसका कोड देख लेते हैं। तो ये सिंपली कोड है, इससे तो हम लोग वाकिफ हैं। ठीक है, ये कोड एक पूरी मास्टर क्रिएशन स्क्रीन, दोस्तों जिन लोगों ने मेरा प्रीवियस ट्यूटोरियल कंटिन्यू देखते आ रहे हैं और ब्लॉग पर रेगुलर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और आगे भी जो चीज़ें होंगी, अब हम लोग दोस्तों हर एक की रिपोर्ट भी बनाना सीखेंगे। ठीक है, और पूरा फंडा जो है वो बिल्कुल सेम सा है। देखिए, मैंने ग्रुप, लेजर, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी, ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हैं, यहाँ पर शो हो रही हैं। हर एक में क्रिएट कलेक्शन यूज़ किया है। ठीक है, अब यहाँ आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने ग्रुप कलेक्शन के लिए ग्रुप कॉल, लेजर कॉल, कॉस्ट सेंटर कॉल, और आज स्टॉक आइटम के लिए मैंने STK आइटम कॉल। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग उस मेन्यू आइटम पर क्लिक करेंगे स्टॉक आइटम पे, तो हमारे सामने ये एक मेन्यू ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले स्टॉक आइटम कलेक्शन को डिफाइन कर लेंगे। इसका टाइप बताना जरूरी है और ये फिक्स होता है, इसको हम लोग अपने मन से कोई भी नाम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, जैसे ग्रुप का ग्रुप होता है, लेजर का लेजर, कॉस्ट सेंटर का कॉस्ट सेंटर, उसी तरह स्टॉक आइटम का स्टॉक आइटम होता है। ठीक है, और इस कलेक्शन में हमें रिपोर्ट बतानी पड़ेगी, क्योंकि कलेक्शन से हम कोई भी स्क्रीन शो नहीं करा सकते हैं। मैंने हर बार आप लोगों को बताया है कि हम लोगों को अगर स्क्रीन शो करानी है तो रिपोर्ट फॉर्म पार्ट लाइन फील्ड, ये इतनी चीजें हमें अपने कोड में लेनी पड़ेंगी। तो वही मैंने यहाँ पर रिपोर्ट को ले लिया है। इसके बाद फिर रिपोर्ट यूजेस फॉर्म। ठीक है, यहाँ टाइटल आप जो दे देंगे वो आ जाएगा। इसके बाद फॉर्म हो गया, और यहाँ ऑब्जेक्ट देखिए, यहाँ पर हम लोग कलेक्शन लेंगे। कलेक्शन में हम लोग जो टाइप लेंगे वो स्टॉक आइटम, और जब रिपोर्ट में ऑब्जेक्ट लेंगे स्टॉक आइटम। ठीक है, इससे ये प्रोग्राम को जब हम सेव करेंगे इसको, तो ये चीज स्टॉक आइटम में जाकर के सेव हो जाएगी। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ स्टॉक आइटम नेम लिया है हमने, और यहाँ स्टॉक ग्रुप लिया है। अभी तो बहुत सी चीजें होनी बाकी हैं। अभी हम यहाँ, मेरा मन हुआ हम लेजर का भी नाम ले आएंगे। ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि हमने डेटाबेस तो तैयार कर लिया, फिर डेटा को लिंक कराना है ना। जो डेटाबेस से संबंधित नॉलेज रखते हैं उनको पता होगा कि कैसे हम लोगों ने डेटा को टैली में या किसी भी प्लेटफॉर्म पर सेव करा रखा है, फिर उससे फेच कराना, लिंकअप कराना, ये सारी चीजें हम लोग आगे आने वाले ट्यूटोरियल में देखेंगे। और एक से एक बेहतरीन आपको कोड भी स्क्रीन में देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ आप लोग उसको चाहें तो प्रैक्टिस करके भी सीख सकते हैं और डेमो भी देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग फॉर्म को डिफाइन कर लेंगे। यहाँ मैंने दो पार्ट लिए हैं। ठीक है, दो पार्ट इसलिए लिए हैं कि एक तो ये ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा और एक ये दूसरा
नीचे वाला पार्ट हो जाएगा। अगर हमें 3 लाइनें जोड़नी है तो हम यहाँ तीसरा पार्ट ले लेंगे। यहाँ जोड़ना है तो उसकी कंडीशन अलग होती है। पार्ट देखिए क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टली भी हम लोग कर सकते हैं, वर्टिकली भी कर सकते हैं। तो अभी बहुत सी चीजें बाकी हैं, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा फास्ट भी चलूंगा, है ना, क्योंकि मैंने देखिए हर एक जो मास्टर्स होते हैं अभी पूरे नहीं बताए, अभी पेरोल वगैरह के नहीं बताए हैं, आगे धीरे से बताऊंगा, ठीक है। अभी हम लोग रिपोर्ट को इसके बाद अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी कि मैंने यहाँ पर 2 पार्ट क्यों लिए हैं, ठीक है। और ये यूज मास्टर फॉर्म टेम्पलेट क्या करता है कि आपका डेटा जितना लिखा होगा उतना ही फॉर्म का साइज शो होगा, और साथ ही साथ यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये बन करके शो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग पार्ट यूजेस लाइन हो गई, ठीक है, और लाइन यूजेस फील्ड। तो यहाँ देखिए मैंने सेट एज स्टॉक आइटम नेम शो करा दिया, और दूसरी फील्ड में मैंने इसको सेव करा लिया, है ना। स्टोरेज मैंने नेम दे दिया है। यूनिक मैंने कई बार बताया, यूनिक यस मतलब एक बार आइटम 1 लिख दिया तो दोबारा आइटम 1 सेव नहीं होगा। वो तो टैली के हर मास्टर के साथ होता है ना, कि हमने XYZ लिमिटेड नाम से एक सन्डी डेटर्स में लेजर बना दिया, तो फिर से हम XYZ लिमिटेड नाम से सन्डी डेटर्स में या सन्डी क्रेडिटर्स कहीं पर भी XYZ लिमिटेड नाम से लेजर नहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो वही मैंने यहाँ यूनिक इसको यस कर दिया है। इसके बाद हम दूसरा पार्ट डिफाइन कर लेंगे। दूसरे पार्ट में दूसरी लाइन ले लेंगे, और दूसरी लाइन में 2 फील्डें ले लेंगे। मीडियम प्रॉम्प्ट पे स्टॉक ग्रुप ले लेंगे, और दूसरे पे हम लोग जहां वैल्यू हमारी सेव होगी, यहाँ देखिए ध्यान से मैंने टेबल दे दिया है स्टॉक ग्रुप। ये स्टॉक ग्रुप वही है जो हम लोग ग्रुप बनाएंगे वहां सेव होगा। फिर यहाँ पर हमने इसको क्या किया है, लिंक कर दिया है। दोस्तों लिंक का मतलब समझ रहे हैं ना, कि हमने स्टॉक ग्रुप कहीं बनाया और उसको स्टॉक आइटम से लिंक कर दिया। बात समझिएगा, हमने क्लास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके क्लासेस बना ली। अब एक स्टूडेंट है तो वो किस क्लास में है, यहां से हम उसको लिंक करा सकते हैं। स्टूडेंट क्लास फर्स्ट में तो मैनी होंगे, लेकिन जो क्लास होगी वो फर्स्ट सिंगल होगी ना। फिर इसी तरह सेकंड में हम लोग दे देंगे। ये जब मैं आपको डेटा की लिंकिंग बताऊंगा उसमें ये चीजें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। अब हम लोग इनकी रिपोर्टें बनाना नेक्स्ट उसमें देखेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग अपनी लिंकअप करेंगे, और जितनी भी चीजें हम लोगों को आगे आवश्यकता पड़ेगी एक पूरा कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाने की, जो मार्केट में जिन जिन लोगों को आवश्यकता है। टैली देखिए बहुत लोग यूज करना चाहते हैं। अब अगर कोई हॉस्पिटल्स है, ठीक है, तो टैली मीडियम लेवल के डेटाबेस को मेंटेन कर सकती है, ठीक है। तो जैसे जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, या स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, पेट्रोल पंप हैं, है ना, रेस्टोरेंट हैं, गेस्ट हाउस हैं, तो वहां पर टैली के फीचर्स को हम लोग सॉरी दोस्तों, हम लोग अपने फीचर्स को उन लोगों को दिखा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग इस टॉपिक को यहीं फिनिश करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और साथ ही साथ learnwith2024.blogspot.com पर जरूर विजिट करिएगा। तो फिर मिलते हैं।